दोस्तों नमस्कार। मित्रों, पैरालिसिस वाली वीडियो में बात कही थी मैंने वायु दोष की, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो ये त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ। यहाँ हम वात जो रोग है या वात दोष है उसके गुणों की चर्चा करेंगे, उसके डिसबैलेंस होने पर, उसके इम्बैलेंस होने पर जो बीमारियां होती हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, वात दोष क्या होता है, असंतुलित वात से होने वाले रोग क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उसके उपाय क्या हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। चलते हैं धीमे धीमे साथ साथ। फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको अगर ये मेरे द्वारा बनाई गई नॉलेजेबल वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए। मैं इस तरह की वीडियो आगे बनाता रहूं तो मुझे आपसे प्रोत्साहन मिलेगा। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट एक विषय पाएंगे मैं उसकी वीडियो बना करके आपको देता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वात का जो लक्षण होता है वो क्या होता है। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो ज्यादा जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, हर समय बोलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, हमेशा वे बहुत तेजी में रहते हैं या फिर बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग बैठे हुए पैर हिलाते रहते हैं, कोई बैठे हैं पैर हिला रहे हैं। दरअसल में ये सारे लक्षण वात प्रकृति वाले लोगों के होते हैं। अगर कोई बैठा बैठा आदमी अपने बैठे बैठे पैर हिला रहा है तो आप समझ जाइए कि इसमें वात प्रकृति का आदमी है। ये इसमें वात नाम की प्रकृति इसकी है। अधिकांश वात प्रकृति वाले लोग आपको ऐसे ही करते नजर आएंगे। आयुर्वेद में गुणों और लक्षणों के आधार पर प्रकृति का निर्धारण किया गया है। आप अपनी आदतों या लक्षणों को देखकर अपनी प्रकृति का अंदाजा लगा सकते हैं। इस लेख में हम आपको वात प्रकृति के गुण, लक्षण और इसे संतुलित रखने के उपाय के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। वात दोष क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में यानी पैरालिसिस वाली वीडियो में आपको कहा था कि वात दोष क्या होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। वात दोष क्या है? वात दोष वायु और आकाश इन दो तत्वों के से मिलकर बना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके एक बहुत ही अच्छे कहावत सी से एक अनुभव कराना चाहूँगा। छत्ति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। छत्ति यानी पृथ्वी, जल वाटर पानी आप जानते हैं, पावक अग्नि, छत्ति जल पावक, गगन यानी कि आकाश, समीर माने वायु, इन 5 तत्वों से। तो वायु और आकाश तत्वों के मिलने से, वायु और आकाश तत्वों के मिलने से वात दोष उत्पन्न होता है। 2 तत्वों के मिलने से वात दोष बनता है, जिसे वायु दोष भी कहते हैं। वात या वायु दोष को तीनों दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कारण हमारे शरीर में गति से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया वात के कारण ही संभव है। वायु के कारण ही, वायु गुण होने की वजह से, आई थिंक मैंने कहीं लाइटर एलिमेंट्स के विषय में भी पढ़ा है, तो आपने भी सुना होगा, जिसमें वायु तत्व ज्यादा होता है वही ज्यादा तीव्र गति से चलते हैं या तेज गति, जैसे घोड़े में। तो चरक संहिता में जाकर के बात करते हैं तो चरक संहिता में वायु को ही पाचक अग्नि बढ़ाने वाला, सभी इंद्रियों को प्रेरक और उत्साह का केंद्र माना गया है। यानी कि प्रेरक, चलाना फिराना, उत्साह उत्तेजित करना का प्रेरक माना गया है। वात का मुख्य स्थान पेट और आंत, यानी वात जो तत्व है ये जो स्थित होता है ये पेट और आंत में होता है। वात में योग वाहिता या जोड़ने का एक खास गुण होता है। इसका मतलब है कि यह अन्य दोषों के साथ मिलकर उनके गुणों को भी धारण कर लेता है। जैसे कि जब यह पित्त दोष के साथ मिलता है तो इसमें दाह, दाह का मतलब दर्द, पेन, गर्मी वाले गुण आ जाते हैं। और जब कफ के साथ मिलता है, वात, पित्त और कफ, यानी वात के साथ, वात जब पित्त के साथ मिलता है तो दाह और गर्मी, और जब कफ के साथ मिलता है तो इसमें शीतलता और गीलेपन के गुण आ जाते हैं। वात के प्रकार, वात मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। शरीर में इनके निवास स्थानों और अलग कामों के आधार पर वात को 5 भागों में बांटा गया है। पहला प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ वात के प्रकार से होने वाले रोगों की संख्या ही 80 के करीब है। तो फ्रेंड्स, अगर वात के गुण की बात करें, वात के गुण की बात करें तो वात के गुण जो हैं उसमें रूखापन, शीतलता, लघु, सूक्ष्म, चंचलता, चिपचिपाहट से रहित, मतलब ये चीज़ें नहीं होती उसमें। रहित का मतलब
वो चीज़ें नहीं है उसमें। और खुरदरापन वात के गुण हैं। रूखापन वात का स्वाभाविक गुण है। जब वात संतुलित अवस्था में रहता है तो आप इसके गुणों को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वात के बढ़ने या असंतुलित होते ही आपको इन गुणों के लक्षण नजर आने लगेंगे। वात बढ़ जाने के कारण, वात बढ़ जाने पर शरीर में तमाम तरह के लक्षण नजर आते हैं। आइए इनमें से कुछ को देख लेते हैं क्या क्या लक्षण हैं। अंगों में रूखापन, वात अगर बढ़ गया तो आपके अंगों में रूखापन और जकड़न हो जाती है। सुई जैसे चुभने जैसा दर्द होने लगता है। हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन हो जाता है। हड्डियों का खिसकना या टूटना शुरू हो जाता है। अंगों में कमजोरी महसूस होना। अंगों में कपकपी। अंगों का ठंडा और सुन्न होना। कब्ज, नाखून, दांतों और त्वचा का फीका होना। मुंह का स्वाद कड़वा होना। अगर आप में ऊपर बताए गए लक्षणों में से 2, 3 या इससे ज़्यादा लक्षण नज़र आते हैं तो यह दर्शाता है कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है। ऐसे में नज़दीकी चिकित्सक के पास जाकर के अपना इलाज कराएं। शाम और निराम वात, 2 तरह के वात और होते हैं, साम वात और निराम वात। हम जो भी खाना खाते हैं उसका कुछ भाग ठीक से पच नहीं पाता और वह हिस्सा मल के रूप में बाहर निकलने की बजाय शरीर में ही पड़ा रहता है। भोजन के इस अधपके अंश को आयुर्वेद में आमरस या आमदोष कहा जाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद जब वात शरीर में आमरस के साथ मिल जाता है तो उसे सामवात कहते हैं। वात यानी वात दोष, वात पित्त कफ, वात दोष आमरस के साथ, जैसे कि वात दोष मिला पित्तरस के साथ, पित्त दोष के साथ तो अलग क्रिया होगी। वात दोष मिला कफ के साथ तो अलग क्रिया होगी। इसी तरह से वात अगर शरीर में आमरस के साथ मिल जाता है तो उसे सामवात कहते हैं। सामवात होने पर निम्न लक्षण नजर आते हैं। मलमूत्र और गैस बाहर निकलने में दिक्कत होने लगती है। पाचन शक्ति में कमी हो जाती है। हमेशा सुस्ती और आलस महसूस होता रहता है। आंत में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। यदि सामवात का इलाज ठीक समय पर नहीं किया जाए तो आगे चल करके पूरे शरीर में फैल जाता है और कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, जब वात आमरस युक्त नहीं होता तो यह निराम वात कहलाता है। जब वात आमरस के साथ मिल जाता है तो इसे सामवात कहते हैं। आमरस के साथ मिल जाता है तो सामवात कहते हैं। और जब आमरस के युक्त नहीं होता यानी आमरस उसमें नहीं मिलता है तो इसे निराम वात कहलाता है। निराम वात के प्रमुख लक्षण त्वचा में रूखापन, मुंह, जीभ का सूखना आदि। इसके लिए तेलीय खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए जिससे कि रूखापन या खुश्की टाइप की जो होती है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की ये वात के संबंध में इतनी ही चर्चा हम करनी चाहेंगे और इसके बाद आगे जो भी नॉलेज होगी वो हम आपको देते रहेंगे दोस्तों। और फ्रेंड्स, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियोस आपके लिए अच्छी लगती हैं, नॉलेजेबल हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू टू बी विद मी। मोस्ट वेलकम।